कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कृत्रिमोहो दधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् जगतैषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः चित्तजं जपध्यानमुत्तमम् आज्यधारया स्रोतसासमम् सरलचिन्तनं विरलतः परम् सरलचिन्तनं विरलतः परम् भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिदा पावनीमता भावनाभिदा पावनीमता
भावशून्य सद्भावसुस्थितिः भावना बलात् भक्तिरुत्तमा। भावना बलात् भक्तिरुत्तमा। हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधास्य निश्चितम्। हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधास्य निश्चितम्। भक्ति योग बोधास्य निश्चितम्। बोधास्य निश्चितम्। नारायण। उपदेश सारम में चार योगों का निरूपण है, विवरण है। भारतीय मनीषियों ने, महापुरुषों ने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो मार्ग का शोधन किया, जो उनको सुदृढ़ सेतु के रूप में उनके अनुभव से प्राप्त हुआ, तो उसके चार नाम रखे उन्होंने और उसी को हम बोलते हैं चार योग। मनुष्य के पास कर्म है तो उस साधन को लेकर के, उस साधन को प्रधान रूप से लेकर के जब मार्ग बनाया उन्होंने तो उसका नाम रखा कर्म योग। कर्म मार्ग भी बोलते हैं लोग। मार्ग और योग में बहुत अंतर है नहीं। युज धातु से योग बनता है। युज धातु दो गणों में आती है। तो एक अर्थ होता है युज संयमने और दूसरा होता है युज समाधौ। ऐसा भी अर्थ होता है। तो उसका अभिप्राय है कि जो बल्कि तीन गणों में है, 1, 4, 7। पहले गण में है, चौथे गण में है और सातवें गण में है। चौथे गण में अर्थ होता है समाधौ। तो योग करना माने समाधि करना, ये अर्थ ये हुआ। संलग्न कर देने वाला जो तरीका है, संलग्न कर देने वाला जो मार्ग है, जो उपाय है, उसको योग बोलते हैं। और जो उस मार्ग में लगा हुआ है साधक,
उसको योगी बोलते हैं। जैसे पथ पर चलने वाले को पथिक बोलते हैं, वैसे ही तो इस योग में जो साधक लगा हुआ है उसका नाम पड़ता है योगी। उसको मनुष्य कहने की बजाय अध्यात्म शास्त्र में योगी शब्द से भी पुकारते हैं, साधक, योगी। भगवान ने 6ठे अध्याय में गीता में कहा, योगी युंजीत सततम। देखो नाम क्या रखा, बोले हे योगी तुम्हें सतत अपने को जोड़ना चाहिए। 10वां श्लोक है 6ठे अध्याय का ये। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह, है ना ये 10वां श्लोक है। तो उस व्यक्ति का नाम रख दिया उन्होंने योगी। ये अच्छा, अब योग और योगी ये दोनों तो एक और अर्थ में आते हैं। जिसने योग मार्ग पूरा कर लिया, लक्ष्य में उसका प्रवेश हो गया, स्थिति हो गई, उसको भी योगी बोलते हैं। माने जो युक्त है उसको भी योगी बोलते हैं। और युक्त होने पर जो उसको प्राप्ति हुई तो उस प्राप्ति को भी कभी योग बोलते हैं। सो मार्ग को भी योग बोलते हैं, और जो मार्ग के द्वारा चलने के बाद जो उसकी प्राप्ति हुई, जो उसकी अंतिम स्थिति हुई, उसको भी योग बोलते हैं, ऐसा। लेकिन मुख्य जो अर्थ है, जो अधिकतर प्रयोग होता है, वो पहले वाला है। पहले वाला माने योग एक उपाय के रूप में है, और उस योग पर जो चल रहा है, जो पथिक है, उसको बोलते हैं योगी। दो अर्थों में आता है। सो जीवन को लक्ष्य से जोड़ने का जो तरीका हमारे ऋषियों को दिखाई पड़ा, उसको उन्होंने योग कहा, और वो 4 प्रकार के तरीके बताए। क्या हैं वो? एक को बोलते हैं कर्मयोग, दूसरे को बोलते हैं भक्ति योग, तीसरे को बोलते हैं ज्ञान योग, और चौथे को बोलेंगे अष्टांग योग। ये 4 प्रकार के योग हैं। अब इसमें पहला दूसरा क्रम आप चाहें तो बदल लें, उसमें कोई क्रम में आग्रह नहीं है कि पहला नंबर कर्म योग का, ऐसे नहीं रखना। मैंने 4 उपाय हैं। इसमें से जो कर्मयोग है वो बिना भक्ति योग के सिद्ध हो नहीं सकता, आप पढ़ चुके हैं। कर्मयोग में कर्म का समर्पण है। समर्पण करने के लिए कोई होना चाहिए जिसको आप समर्पित करो, और जिसको आप समर्पित कर पाओगे वो तभी कर पाओगे जब उसके प्रति प्रेम होगा, भक्ति होगी, आदर की भावना, श्रद्धा की भावना होगी। समर्पण कराने के लिए और कोई वृत्ति नहीं होती। जीवन में हम कुछ भी समर्पण करते हैं तो वो इन्हीं तीनों वृत्तियों की कृपा है। आपने इस पर सुना है। तो माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम होता है तो वो अपनी सुख सुविधा, तो अपनी प्रॉपर्टी सब समर्पण कर देते हैं बच्चे के लिए।
उसमें और कोई हेतु नहीं है। अगर प्रेम न हो, है ना, फिर नहीं बनता। श्रद्धा हो तो समर्पण होता है। तो व्यक्ति पूरे जीवन तो अपने श्रद्धेय के लिए काम करता है, जीवन समर्पित कर देता है, सारा समय समर्पित कर देता है। भक्ति हो तो समर्पण होता है। समर्पण होता है आपकी संपत्ति का, समर्पण होता है आपके समय का, समर्पण होता है आपकी सुविधा का, समर्पण होता है आपके कर्मों का। किसके लिए काम करते हो? बोले अभी थोड़े दिन मैंने ये तय किया है कि 1-1 घंटे अपना समय तो आश्रम में देंगे। किसने कराया समर्पण? श्रद्धा ने। क्या समर्पण कर रहे हैं? बोले कर्म। ये देखो, तो कर्म का समर्पण होता है। इतना ही नहीं, फिर अपने निश्चयों का समर्पण होता है। अब ये सूक्ष्म समर्पण है। जब व्यक्ति अपनी मान्यता को श्रद्धा प्रगाढ़ होने पर छोड़ता है और गुरु के निर्णय को स्वीकार करता है कि बड़ी बात है। हम कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हो ठीक है, तुम क्या सोचते हो? बोले मैं थोड़ा अलग सोच रहा था, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है। देखो, यू आर थिंकिंग बीइंग, मानो आप भी एक चिंतनशील व्यक्ति हो, तो आपके भी अपने निश्चय होंगे, आपकी भी अपनी सोच होगी। लेकिन फिर भी अब देखो, जहाँ श्रद्धा घनी हो गई वहाँ अपनी सोच छोड़ देता है व्यक्ति, अपने निश्चय को विसर्जित करता है, समर्पण करता है। तो पुष्प जो समर्पण है ना, वो एक प्रतीक है। समर्पण की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। संपत्ति है, समय है, कर्म है, सुख है, सुविधा है, निश्चय है, अपने भावनाएं हैं। देखो और यह समर्पण कहाँ जाके रुकता है बोल नहीं सकते। वो भक्ति पर निर्भर करता है कितनी है वो। भक्ति बहुत प्रगाढ़ हो तो जीवत्व का समर्पण हो गया। मन नहीं रहा, तन नहीं रहा, यहाँ तक कि जीव भाव नहीं रहा। क्या बोलते हो आप? जानत तुम्हें हो जाएगी। जैसे नदी अपना समर्पण समुद्र में करती है, उसका अपना अलग से फिर नाम नहीं बचता, अपना रूप नहीं बचता। क्या होता है? बोले समुद्र ही रहता है। यदा नद्यः संद्यमानाः समुद्रे प्रविश्यन्ति नाम रूपे विहाय, ये बोलते हैं। ये जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, ये हमारी जो वैयक्तिकता है, ये जो हमारा जीवत्व है, ये नम्र हो सकता है, लेकिन विसर्जित होए ये मुश्किल है। ये समर्पण का शिखर है, चरम है। और ध्यान रखना, जीव के आगे समर्पित नहीं हो सकता, वो मुश्किल है। माने पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकता। नारायण। सो चूंकि समर्पण कर्मयोग का मूल तत्व है और समर्पण बिना भक्ति के हो नहीं सकता, तो इसलिए
ध्यान से अगर हम देखें तो भक्ति योग और कर्म योग में वास्तव में कोई भेद नहीं है। भेद दिखता है, ऐसा अपरेंट प्रातीतिक है। कर्मयोग बहिरंग है, भक्ति योग अंतरंग है। कभी हमें ऐसा लगता है जब व्यक्ति में कर्तृत्व की प्रधानता हो, भाव होवे लेकिन कम हो, प्रगाढ़ न हो, भक्ति घनीभूत न हुई हो, भक्ति में जो प्रगाढ़ता आनी चाहिए वो अभी नहीं आई, तो वो कर्म करता है। कर्म के दौरान कई बार प्रभु को भूलता है, तो होता है। भोगता है और भोगते समय कई बार भूल जाता है कि ये प्रभु का प्रसाद है। भोगते समय बहुत बार वो भोग ही समझता है कि तो भोग है। कर्मयोग का कहना ये है कि आप कर्म करते हो उसके सेवक बन के उसके लिए, और जो आपको भोग मिलता है वो उसको प्रसाद के रूप में ही भोगो। तो भाव की यदि न्यूनता होवे तो कर्म के आरंभ में संभव है प्रभु की याद रहे, बाद में भी हो सकता है याद आ जाए, लेकिन फिर बीच में कई बार आदमी विह्वल हो जाता है और फिर भूलता है, तो अपना कर्ता भाव प्रधान हो गया, तो अपनी हार जीत थोड़ी प्रधान हो गई, तो अपना लाभ हानि कहीं प्रधान हो गया। अब ये हमारी स्थिति होती है तो स्वीकार करना चाहिए। असल में तो सेवक का कोई लाभ हानि है नहीं, जिसका काम है उसको लाभ हो या उसको हानि हो। सेवक की कोई जय पराजय हो नहीं सकती, क्योंकि वो जय पराजय जिसका काम है उसकी होवे, मेरा क्या। भाई आश्रम में कोई सेवक लोग हैं, मानो जो लोग सर्विस में, अब आश्रम में कोई चीज वृद्धि हो रही है जी, वो तो कभी उल्टा भी हो सकता है। अगर किसी की बहुत एकात्मकता न हो तो कोई चीज आश्रम में ऐसी घटी जो अच्छी नहीं है, तो वो व्यक्ति, हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि उसको हंसी आ जाए, खुशी हो जाए, लो बोले ये आश्रम वाले करते ही, अब उनका वो जाने, हमसे क्या लेना देना। इतनी तटस्थता हो गई, ये तो सिद्ध पुरुष हो गया। क्यों भाई तुम क्यों नहीं परेशान हो रहे हो? बोलो इनके लाभ हानि में हमसे क्या लेना देना। अरे तू काम तो उन्हीं के लिए करता है। बोले उनके लिए करता हूं, लेकिन मेरा काम थोड़ो है, काम तो आश्रम वालों का है। लो गीता का योगी है वो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जजऊ। तो इसमें से भी हमको सीखने को मिलता है कि असल में जिसका काम है उसको लाभ हो उसको हानि हो, उसको जय हो उसको पराजय हो। अगर थोड़ी देर के लिए लगे भी तो लगे, ये वकील लोग केस लड़ते हैं ना, महाराज हारता जीतता कोई और है। ये बहुत विचित्र मामला है। खड़े होके कोर्ट में आप बहस करो, अच्छा और वो बेचारा जो हारा उसका कोई रोल ही नहीं। तो हार जीत किसी की
और उस समय लगेगा कि वकील आपस में बिल्कुल झगड़ रहे होंगे, मैंने पिक्चर में ही देखा है, अदरवाइज नहीं देखा, ऐसा लगता है। बाहर जाके दोनों चाय पीते हैं क्योंकि दोनों को फीस तो मिल गई। तो काम प्रभु का है, मैं सेवक हूं, इस स्थिति में फल काल में कुछ तो समता आनी ही चाहिए। फल काल में अगर विषम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं हमने उस काम को अपना माना हुआ था, चाहे वो कुछ प्रतिशत में क्यों ना हो। नहीं तो सिद्ध सिद्ध्योर समो भूत्वा कर्ता सात्विक उच्यते, ये सात्विक कर्ता की परिभाषा यही है गीता जी के अनुसार कि फल काल में समता हो, सिद्धि असिद्धि दोनों में। और वो कम से कम वैचारिक स्तर पे सही लगता है। काम अगर हमारा केवल सेवक का है तो सेवक की प्राप्ति तो निश्चित है, उसकी फीस तो पक्की है। उसकी फीस क्या है? बोले स्वामी की प्रसन्नता। और बाकी सफलता असफलता बोले वो स्वामी जी महाराज की होगी, वो शिव जी की होगी, हमारी नहीं है। अगर ऐसा कोई बना पावे तब तो पक्का हो गया कर्मयोग। लेकिन जब कर्तृत्व थोड़ा रहता है, थोड़ा क्यों रहता है, और भाव की न्यूनता है, बीच बीच में बहुत बार विस्मरण होता है, तब चूंकि भाव का अभाव नहीं है, न्यूनता है, तो हम बाद में याद कर लेते हैं, शुरू में याद कर लेते हैं। तब हमको लगता है कि इस समय जो मेरी साधना बन रही है वो मुख्य रूप से कर्म योग की साधना है। तो कर्म पर दृष्टि प्रधान है। जब उसी व्यक्ति की भावना घनीभूत हो जाती है, जब उसके भाव प्रगाढ़ हो गए, हाँ, फिर उसको याद नहीं रहता है कि मैं कितना कर रहा हूं। उसको उसका जो मूल ध्यान है, उसकी जो मूल दृष्टि है, वो कहाँ पर है? भाव पर है कि मेरे मालिक रीझते हैं कि नहीं रीझते हैं, उनके प्रति मेरा स्मरण बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो भीतर से उनके प्रेम की मुझे अनुभूति होती है कि नहीं होती है, मेरी प्रभु में उन्मुखता होती है कि नहीं होती है, प्रभु के गुण सुन करके मुझको कैसा लगता है। सबको एक ही जैसा लगे वो नहीं होता, सब इतने भाग्यशाली नहीं। कोई कमाई वाला है जो गुण सुनने के बाद पुलकित होता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा। ये तो सबके बस की बात नहीं है। कोई रेयर, बिरला, जिसकी यह भीतर की स्थिति बन गई कि प्रभु के गुण सुने या गाएं तो शरीर पुलकित हो जाए, गद गद गिरा नयन बह नीरा। ये भाव जब प्रगाढ़ होता है तो उनके गुण कहने में अच्छे लगते हैं, बोलने में अच्छे लगते हैं। कई बार दूसरा व्यक्ति जिसकी भाव शिथिलता है वो सोचता है इसमें रोने की क्या बात है, इसको आंसू क्यों आ रहा है, कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है ये। भगवान अच्छे गुण वाले हैं, उन्होंने अपनी माता से इतने प्यार से बात करा तो ये खुशी की भी बात हो सकती है, इसमें इसकी आंखें क्यों भर आई। लो, उसको उनका गदगद होना युक्ति विरुद्ध लगता है, क्योंकि युक्ति चाहिए,
इलॉजिकल लगता है कि कौशल्या जी से जाके बोलते हैं भगवान, पिता दीन मोहि कानन राजू, लो पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है। अब भक्त की आंखें भर आई ये सब बोलते बोलते, वो दूसरा सोचता है इसको क्या, इसमें क्या, ये भी अजीब लोग हैं, ये ऐसा बोलेगा वो। भागवत जी में यशोदा जी ने भगवान की विदाई के बाद बोलना ही बंद कर दिया। आप पढ़ लो पूरी भागवत, एक शब्द नहीं बोला। यहां तक कि नंद बाबा जब गए वापस खाली हाथ, उस समय उन्होंने पूछा नहीं। देखो, उद्धव जी गए जब, तो नंद बाबा से बात हुई, यशोदा जी वहीं बैठी रहीं, आप पढ़ना भागवत, एक शब्द भी नहीं बोला, पूछा भी नहीं कि कृष्ण का कैसा है, बोलो। ऐसा जब वो सुनता है बोलता है तो उसका हृदय पिघलता है, दूसरे को क्या। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम। ये रति तत्व का उदित होना, ये नहीं कि जो सुनेगा सबको रति आवेगी। हाँ 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 ना, हाँ। ऐसा होवे तो फिर क्या। जिसको रति आने लग गई, अनुग्रह हो गया समझो, फिर तो छोड़ेगा नहीं ना। जहां रस आ जाए वहां कोई कौन छोड़ता है। सो नाम स्मरण में, गुण स्मरण में, लीला स्मरण में, है ना, चरित्र स्मरण में, श्रवण में, कथन में, जब भाव बहता है, भावों का उद्रेक होता है, और उस भक्ति भाव में हमारा मन जब नहाता है, उससे जो उसको तृप्ति होती है, फिर उसकी दृष्टि उस तृप्ति पर होती है। उस भाव निर्झर में नहाने में उसकी दृष्टि है, रुचि है। उसकी दृष्टि कर्म पर नहीं है। कर्म होता है उसी प्रभु के इशारे से। कर्म नहीं होता सो नहीं, कर्म होता है, प्रभु के लिए होता है, प्रभु की प्रेरणा से होता है। लेकिन उस पर दृष्टि नहीं होती। हनुमान जी महाराज की दृष्टि कर्म पर है कि भाव पर? देखो, लक्ष्मण जी की दृष्टि कर्म पर है कि भाव पर? ये श्री भरत जी की दृष्टि कर्म पर है कि भाव पर? तो कर्म नहीं होता क्या? कर्म होता है। 14 वर्ष अयोध्या पर शासन किया उन्होंने, उसको 10 गुना समृद्ध बनाया, ऐसा शास्त्र में आता है। तो पूरी सतर्कता से कर्म किया। इतनी सतर्कता है कि रात की वेला में हनुमान जी जब पहाड़ लेके जा रहे हैं, अयोध्या के ऊपर से गुजरे, तो भरत जी बिल्कुल जागृत थे। उनको लगा ये कौन है, कहीं ये कुछ हमारे नगर पर कुछ करेगा तो नहीं। यह जो घटना घटी है वो भरत जी की जागरूकता बताने के लिए घटी है। अब जिसको जो कहना हो कहे। कई बार हम ऐसा भी कथा में सुनते हैं कि उस समय हनुमान जी को अभिमान हो गया, इसलिए भरत जी ने बाण मारा। अब ये बात मैंने कहीं पढ़ी नहीं है शास्त्र में कि हनुमान जी को अभिमान हो गया। लेकिन अब जिसको जो कहना हो ठीक है,
मुझे तो शोभनतम पक्ष यही लगता है कि श्री भरत जी की सेवा को लोग भूल न जाएं कि युद्ध काल में हनुमान जी की सेवा तो दिखाई देती है, लक्ष्मण जी की सेवा दिखाई देती है, सबकी सेवा दिखाई देती है, और एक भक्त उनका वहां अयोध्या में भी सेवा कर रहा है। तो कोई ये न समझे ना कि वो राजसी वेश में और वो कितना जागरूक है। देखो, वो भी तो हम लोगों के सामने आना चाहिए। भगवान की लीला के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, तो अपने इस भक्त के भाव को व्यक्त करने के लिए मालिक साहब ने लीला रची। हुआ तो ये सब लोगों के कर्म तो किसी भी कर्म करने वाले से बड़े हैं, चाहे भरत जी हों, चाहे लक्ष्मण जी हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे सुग्रीव हों, कोई भी हो। लेकिन इनसे पूछा जाए कि आप कर्मयोगी हो, वो कहेंगे सवाल ही नहीं उठता, कर्मयोग क्या होता है। वो तो भक्त हैं, मूल में भक्ति है और सेवा उसकी अभिव्यक्ति है, बस। भीतर भक्ति न हो, हाँ, और कर्म होवे तो उसको आप सेवा बोलोगे। वो कर्म कहला सकता है, सेवा नहीं कहलाएगा। कर्म सेवा की संज्ञा तब प्राप्त करता है जब भीतर भक्ति हो। नहीं तो नौकरी है। आप क्या समझते हो, राष्ट्र के लिए जितने मरने वाले हैं सब राष्ट्र भक्त थे? कृपा करो, ये पूरा सही नहीं है। चाहे युद्ध के मैदान में ही मरने वाले हों, तो संभव है उनकी केवल नौकरी मात्र हो, लेकिन ये कहना भी उतना ही गलत है कि ये सब लोग नौकरी करते हैं और जरूरत पड़ी तो मरना ही है, इसीलिए तो तनख्वाह मिलती थी। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में देश के प्रति गाढ़ी भक्ति है, और वो कर्म वैसे ही करते हैं जैसे दूसरे सैनिक कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो उनकी सेवा है। भक्ति है तो उसकी अभिव्यक्ति को हम सेवा बोलते हैं। सो कर्मयोग और भक्ति योग वास्तव में दो स्वतंत्र पृथक पृथक मार्ग नहीं है। ये आपने 9 श्लोकों में देखा। सो कर्म एक योग है, जब वो ईश्वरार्पित हो जाए। भक्ति योग को कैसे विकसित करें जिसके जरिए ये कर्मयोग भी सिद्ध होगा, उसकी साधना बताई। काया से पूजा, वाणी से जप, मन से चिंतन करना चाहिए। चिंतन के 2 विषय, एक भेद भावना से और फिर एक अभेद भावना से। और अंततः चिंतन की जो अंतिम परिणति है वो क्या है? कहते हैं वो ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां न भेद भावना हो और न अभेद भावना हो। क्या हो? बोले बस अस्तित्व हो, भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति। इस स्थिति में पहुंचे कैसे? बोले भावना बलात्, भावना के बल से। भावना के बल से ही भाव शून्य स्थिति में पहुंचे। भक्ति उत्तमा, यह जो अस्तित्व में अवस्थान है उसको बोलते हैं ये उत्तम भक्ति है। क्यों उत्तम भक्ति कहा?
क्योंकि इस भक्ति ने जीवत्व को ही विसर्जित कर दिया। विसर्जन की जो पराकाष्ठा हो सकती है, समर्पण की जो पराकाष्ठा हो सकती है, वो हो गई। अब यहाँ केवल तन समर्पित, मन समर्पित नहीं, अब यहाँ पे जीवत्व ही समर्पित है, साधक बचा नहीं। ये 9वां श्लोक है। रमण महर्षि 10वें श्लोक में आते आते एक बात बोलते हैं, बड़ी ही प्यारी बात कही है और बस ये खरा सत्य है, आप समझ लो। क्या बोलते हैं? हृत्स्थले मनः स्वस्थता। हृत्स्थले, हृत माने होता है तो अपने आप में, गुरुदेव कभी ऐसा अर्थ करते थे, कोर ऑफ योर पर्सनैलिटी इज कॉल्ड हार्ट। कोर ऑफ योर पर्सनैलिटी, आपके जीवन का, आपके व्यक्तित्व का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, हृत आत्मा। सो मन का, मनः स्वस्थता, मन का अपने स्वरूप में, अपने आपे में, अपनी आत्मा में अवस्थान हो जाना। यही जीवन की सार्थकता है। बहुत सारे साधकों को मन में ये विचार आते रहते हैं कि आखिर जीवन की सार्थकता कहाँ है। हमारी कई बार इस पर चर्चा हुई और कई बार हमारे मन में स्वयं ही ये बात बार बार आती रही है कि ऐसा क्या कुछ है कि जिसको प्राप्त करने पर या कुछ करने पर सच में लगे कि हमने कुछ किया। कृतार्थता की अनुभूति, सार्थकता की अनुभूति का बिंदु क्या है। हम चाहे ये न कहें कि हम असंतोषी हैं या आई एम ए फ्रस्ट्रेटेड वन, क्योंकि बहुत जो दुनिया में लोग हैं उनकी अपेक्षा प्रभु ने हमको बहुत सुखी रखा है। बट at the same time still I am searching that particular experience जहाँ पे आदमी को लगे कि कृतार्थ। समाज सेवा करने जाते हैं, हमें बहुत गा गा करके बताया जाता है कि ये सबसे बढ़िया चीज़ है, और वहाँ जब घर्षण और तर्षण शुरू होता है तो उसकी निरर्थकता और निकम्मापन ऐसा मन को टीसता है कि क्या बताऊं। वो लगता है फॉर दिस देश के लिए राजनीति में गए, वहाँ देखा तो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बहुत गाना पड़ता है, और शिवराज पाटिल जैसे लोग बताइए बूढ़े हो गए। उस दिन क्या क्या बोल रहे थे सोनिया जी को। हमने सोचा कि रात को जाके सोएगा कि नहीं सोएगा। सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं कि आप केवल राहुल गांधी की माता नहीं हो, आप 125 करोड़ लोगों की माता। सुना होगा आप लोगों ने। वो शेखर सुमन ऐसा एक ऐसा आदमी है, सब वो ले आया वहाँ से। अभी बूढ़े बूढ़े लोग जो क्योंकि जो नहीं करेगा तो फिर आखिर में उसका कहीं
राम 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 राम। कहाँ सार्थकता है? किस जगह पे आदमी अपने आप से ईमानदार हो तो वो इस बात में तृप्त नहीं हो पाता। एटलीस्ट मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि धुले हुए कपड़े रोज पहनने को मिलें और भूख लगने के पहले भोजन मिल जाए और कुछ चाहने वाले भी लोग हों, सम्मान भी करते हों, और इतने मात्र से, ये बहुत रेयर है। दुनिया इतनी, क्या बोलते हैं, ये फूलों का बगीचा नहीं है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर ये किसी को कभी मिले भी तो भी वो सब सार्थक तो नहीं लगता है। मुझे एक बार मैं जा रहा था शताब्दी में, कोई एग्जेक्टिव था मल्टीनेशनल में, बगल में उसको सीट मिली थी, तो बातचीत चलती रही। ही वॉज इंटेलिजेंट, तो उसको लगा कि यहाँ कुछ चर्चा कर सकते हैं। उसने कहा, स्वामी जी एक मुझे कोई ऐसा काम बताइए जिसको करने पर मुझे लगे कि ये सार्थक हो गया। मैं कुछ लिख रहा था, लिखने के बाद जब प्रकाशकों के पास जाना पड़ा तो मुझे लिखना बहुत बेकार लगा, पब्लिशर्स के पास, क्योंकि वो अब जांचेंगे अपनी थोड़ी बुद्धि से कि इसमें वो मसाला है कि नहीं कि जो बिके। तो हमारा सारा जो क्रिएटिव जो नशा वो जो है हिरन हो गया। और नौकरी में तो जो है वो सब जानते ही हैं। मैंने कहा बढ़िया प्रश्न किया इस लड़के ने। वो क्या है वो जिसमें कि व्यक्ति जाए और लगे कि बस कृतकृत्योस्मि, एक टिप्पणी आ जाए हमारे सर्विसेज के ऊपर, कहाँ से? बॉस की ओर से, मैंने जहाँ से नहीं आनी चाहिए वहाँ से आ जाए, बस हो गया, छुट्टी हो गई। अब चाहे दूसरे लोग कहें भी कि आपने बड़ा अच्छा, लेकिन जहाँ से अप्रिशिएशन आना चाहिए था, हाँ जी, वहाँ से आ गया, कोई बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे ही है। ला परिस्थिति में चाहे जितना परिवर्तन कोई कर ले, पर परिस्थिति निवास सार्थकता की अनुभूति नहीं दे सकता, ऐसा ही समझ में आता है। इसलिए नहीं कि ऐसा ही ग्रंथ में लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा ही हमारा अनुभव है, और ग्रंथ में चूंकि ऐसा लिखा है इसलिए इतना सच लिखने वाले को मैं प्रणाम करता हूँ। जिसने वो सच लिखा, लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती, लोग छोटी छोटी चीजों की महिमा गायन करते रहते हैं। वो पेप्सी का गायन देखो, जैसे आदमी धन्य वहीं हो गया। जरूरत क्या है कर्मयोग और भक्ति योग की। परिस्थिति को चाहे जितनी रंग बिरंगी कोई कर ले, चाहे जितना बदलाव कर ले, पहली बात तो यह है कि सब बदलाव करने का हमारे भीतर दम नहीं है, और अगर हो भी तो भी वो अनुभव नहीं दे पाती जो हमको चाहिए, धन्यता की, कृतकृत्यता की, कृतार्थता की। लेकिन हमको ये भ्रम जाता नहीं, हम एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कि ऐसा कर लें तो, ऐसा कर लें तो, ये जो कुर्सी है ना यहाँ से हटा के उधर कर देंगे तो सब कुछ जो है बढ़िया हो जाएगा। अच्छा ये कुर्सी नहीं, सोफा इधर कर देते हैं। ये परिस्थिति बदलने में आप कहेंगे कि यू आर सिंप्लीफाइंग टू मच, लेकिन सच्ची बात यही लगती है
कभी खटिया खड़ी कर दो, कभी खटिया बिछा दो, कभी कुर्सी उधर कर दो, कभी सोफा इधर कर दो, कभी टेबल बरामदे में रख दो, कभी मंगवाओ। दिस इज व्हाट वी गो ऑन डूइंग इन होल ऑफ आवर लाइफ। और शास्त्र, संत, अनुभव, हम सबका अनुभव यही कहता है, नहीं जी, मनस्थिति में, चलो परिस्थिति में नहीं तो मनस्थिति में, मनस्थिति में जो निवास है वो इतना क्षणभंगुर है नारायण। क्षणे रुष्टा, क्षणे हो वाह तुष्टा। जब कभी मन में उदासी आ जाए, आती है, तो हमें पूछना चाहिए कितनी देर का है निवास आपका, जाने का रिजर्वेशन कब का कराया है। आई टेल यू, आप थोड़ा धीरज रखिए, हो सकता है अगला घंटा वैसा ना हो। और खासतौर से ब्रह्मचारी लोग देखें अपना अपना, क्योंकि ये तो आपके निर्माण का प्रथम चरण शुरू हुआ है, तो ये सब चीजें खूब आती हैं। आपको अभी गुजरना हो रहा होगा, हम लोग नारायण, तो हम जानते हैं, कोई ये रास्ता हमसे अपरिचित नहीं है जो आप लोग जिसमें से निकल रहे हो, वो हमारे लिए कोई अपरिचित नहीं है। कभी कोई हवा आती है, कभी कोई हवा आती है, कभी श्रद्धा तीव्र, कभी न्यून, कभी परिस्थिति अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी चेतस। बोले कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं ठीक है। ये कोई पहली बार ये वाक्य नहीं सुन रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से 9 बार तो कम से कम 9 बैचेस में ये वाक्य, और हमारे मन में भी आता रहता था जब हम लोग भी पढ़ते थे, बाद में भी आते रहता है। तो बस ये बदली है, और थोड़ी हवा चलती है फिर। अभी तो यही बादल था, कहाँ गया? अगले घंटे में इट इज नॉट द सेम, एंड नेक्स्ट डे इट इज नॉट द सेम। लो, सुखद परिस्थिति, फीलिंग ऑनरेबल, दिस दैट, कितने देर? मनस्थिति तो बिल्कुल हवा पर चढ़ के चलती है, ऐसी छुई मुई है महाराज। किसी ने व्यंग से मुस्कुरा दिया, बस हो गई छुट्टी। व्यंग से, हाँ, ऐसे नहीं, किसी ने व्यंग से मुस्कुरा दिया, बस हो गया, पूरा हो गया। अरे रामा, उसमें हम निवास करके कृतार्थ होना चाहते हैं, वो कैसे होगा? नहीं होता वो। विश्राम की जो अनुभूति है ना, वो बिल्कुल सर्वमत है। इति निश्चितम, रमण महर्षि बोलते हैं, इसमें कोई द्विधा की बात नहीं है। हम जानते हैं, हमारा अनुभव है ये, क्या बोलते हैं, बोधास्य निश्चितम, यह निश्चित हुआ है कि मन जब अपने स्वरूप में बैठता है, अपने आप में बैठता है, अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाता है, वही उसकी कृतार्थता का बिंदु है। चाहे वो आज उसके लिए प्रयास करे, आज पाले, या फिर कुछ जन्मों में पावे, न पावे, न पावे तो कृतार्थता नहीं होगी, बस सिंपल बात है, कोई और तरीका ही नहीं है। तो जीवन के लक्ष्य में प्रवेश का मतलब केवल इतना ही है।
कि आज जो हमारा जीवन चल रहा है उसको किसी तरह से इस तरह से बना लिया जाए कि अंततः जो हमारा मन है वो हमारे स्वरूप में प्रवेश कर जाए। बस भेद भावना भी जाए, अभेद भावना भी जाए, बचे क्या? स्वरूप। बस रमण महर्षि ने ये कहा, ज्ञान योग का तो खैर है ही है, भागवत जी साफ बोलते हैं, मुक्तिर हित्वान्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। बोले मुक्ति क्या वस्तु है? कि लोक में जाने का नाम मुक्ति नहीं है। बोलते हैं हित्वा अन्यथा रूपम, वो परिस्थिति में प्रवेश करते हैं, रहना चाहते हैं, मनस्थिति में रहना चाहते हैं, शरीर स्थिति में रहना चाहते हैं, भाव में रहना चाहते हैं। कहीं कहीं हम रहते हैं, दिन भर अगर आप जांच करो तो कहीं न कहीं हम रहते हैं, हमारा मन कहीं न कहीं रहता है। भागवत जी कहते हैं हित्वा, ये सब को छोड़ करके स्वरूपेण अवस्थिति, स्वरूप में जो अवस्थान है उसी का नाम मुक्ति है। महर्षि पतंजलि को सुनिए, आपने पहला सूत्र खूब याद कर रखा है, याद ही होगा। वो कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः, लेकिन आगे का जरूर याद रखना चाहिए। योगस् चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानम। क्या बोलते हैं? तदा, तब होगा क्या? बोले दृष्टा का अपने ही स्वरूप में अवस्थान हो जाएगा। बस ये नहीं कि कोई अवस्था में अवस्थान को वो मुक्ति बोलते हैं। नो, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। कैसे वो कबीर बोलते हैं, उलटी आप मह आप समानी, उलटी आप मह आप समानी। ये अभी मन वहाँ से निकलता है और कहाँ कहाँ जाके समाता है, और फिर जब कोई उसको वहाँ चांटा लगा देता है तो रोते हुए बच्चे की तरह फिर लौट के, हाँ जी, कहाँ आता है? फिर वहीं आता है मालिक साहब के पास। महर्षि पतंजलि ने लिखा, अन्यथा सारूप्यम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अगर तुम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए हो तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी? बोले जैसी परिस्थिति होगी वैसी मनस्थिति होगी। जैसी मनस्थिति होगी तुम उसी से मिल करके रहोगे तो तुम्हारी भी वही स्थिति होगी। माने क्रोध की वृत्ति है तो तुम क्रोधी, तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति बची नहीं है। मन में शांति है तुम शांत हो गए, और मन में अशांति है तो अशांत हो गए। मेरी क्या स्थिति? बोले मेरी सारूप्यम, मन का जैसा रूप है वैसा मेरा रूप है। और मन का रूप कैसा बनता बिगड़ता है? बोले बाहर की परिस्थिति से। सो नाच रहे हैं हम लोग परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति, मनस्थिति के अनुसार मेरी स्थिति। कब से नाच रहे हैं? अनादिकाल से। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, सूरदास जी बोलते हैं, हे गोपाल अब मैं नाचो बहुत।
लोभ मोह का पहिर झिंगोला। बोले नाचने का ड्रेस भी तो सिलवाया ना। लो, लोभ मोह का पहिर झिंगोला। और कैसे कुछ माला भी सारा गिनाते हैं, और फिर घुंघरू भी बताते हैं कि घुंघरू भी पहनाया गया है और कब से नाच रहा हूं। नहीं जी नहीं, विश्राम कृतार्थता केवल स्वरूपावस्थान में है और कहीं है नहीं। दिस इज द डिक्लेरेशन वी माइट अंडरस्टैंड एंड वी माइट नॉट अंडरस्टैंड। हमारी समझ की अपेक्षा से नहीं है ये। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी। हृत्स्थले मनः स्वस्थता। बोले महाराज ये जो स्वस्थता है वो आती कैसे है? बोले उसी के 4 साधन बताए। देखो ग्रंथ देखो, हृत्स्थले मनः स्वस्थता, क्रिया, क्रिया माने कर्मयोग, भक्ति माने भक्ति योग, बोधाश्च, स्वस्थता क्रिया भक्ति योग, योग माने अष्टांग योग, और बोधाश्च, बोध माने ज्ञान योग, बोधाश्च निश्चितम। चारों ही योगों का अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य केवल ये है कि वो हमारे मन को इस तरह का बना दें और वो रास्ता दिखा दें मन को कि धीरे 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 वो अपने स्वरूप की ओर मुड़ जाए और जहाँ अटका हुआ है वहाँ से निकल पावे। ऐसा नहीं, समस्या है ना, कई बार हम सोचते समझते भी हैं लेकिन जहाँ अटक गया है ना, वहाँ से फिर वो निकल नहीं पाता है। कहीं हाथ फंस गया, अब हम चाहते हैं निकालना, जरूरी नहीं कि निकल जाए। सोचते हैं कि घर बंधन है, कई हमारे ऐसे मित्र फोन आता है, घर बंधन है, कोई है नहीं, तो छोड़ के जाएं तो दूसरे महात्मा लोग, तो अब कौन किसकी रखवाली कर रहा है भगवान जाने, कौन किसको सुरक्षा दे रहा है। अब हम जानते हैं, नॉट दैट कि आई एम सेइंग समथिंग वेरी यूनिक, अदर पर्सन्स आर ऑल्सो इक्वली इंटेलेक्चुअल, जानते हैं, लेकिन अब जानने का मतलब थोड़ो कि निकल आवेंगे। ये सी ये तो मालिक साहब कैसे ये योग कुछ होवे, साधन बने, धीरे धीरे जहां अटका है वहां से निकले, जहां लगना चाहिए उधर मुड़े, ये, और धीरे 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 कालेन आत्मनि विन्दति। बस हृत्स्थले मनः स्वस्थता। कब विश्राम मिला? जब सुसुप्ति में गए। सोचता हूं, साफ दिखाई देता है, मन जब अपने स्वरूप की तरफ है विश्राम है, उसके अलावा चाहे जिधर वृत्ति ले जाइए कुछ न कुछ दूसरी बातें। अब एक चीज कह के पूरा करते हैं कि यह स्वस्थता कितनी देर के लिए? मन का स्वरूप में विश्राम करना ये कितनी देर के लिए? बोले अगर तो ये कुछ देर के लिए है तो वो स्वरूप में अवस्थान नहीं है,
तब वो अवस्था में ही अवस्थान है। चाहे वो अवस्था समाधि के नाम से जानी जाती हो, चाहे शांति के नाम से जानी जाती हो, चाहे जो मर्जी के नाम से आप पुकारो, लेकिन है वो क्या? एक अवस्था। मन अगर सचमुच में अपने स्वरूप में प्रवेश पा जाए, प्रवेश कर ले सचमुच में, तो भगवान का तो ये कहना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। प्रभु का तो ये कहना है कि अगर मेरे धाम में तुम गए हो तो उसकी एक पहचान ये है कि न निवर्तन्ते, और अगर तुम वहां से निकलते हो, इसका मतलब है तुम कहीं और जाके आए हो, और तुमको शायद ये खुशफहमी हो रही है क्या? हाँ, कि मैं वहीं गया था। वहीं नहीं गए थे तुम। तो गीता में लिखा मेरे धाम का मतलब क्या है? तद्धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते। You entered in a beautiful mood and then came out. And now you are having a wishful thinking. What? That I reached, Reached where, Janab? In a beautiful mood. Blissful mood. It is blessing, okay, ये आशीर्वाद है, लेकिन वो मालिक साहब का धाम नहीं है। क्या? वो धाम हो तो न निवर्तन थे। बस ये बोले, ऐसा बोले, यही है सच्चाई। और इसलिए यह जो कृतार्थता की अनुभूति है वो फिर नित्यानुभूति है। वो युद्ध में भी नहीं जाती। सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते, मयि वर्तते न अन्यत्र। तो ये 10वां श्लोक आप समझिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार जीवन का जो परम लक्ष्य है, जीवन में जो विश्राम बिंदु है, जीवन में जो कृतार्थता का स्वरूप है, उसकी घोषणा करता है 10वां श्लोक। न केवल उस बिंदु की घोषणा करता है, तो साधनों की भी घोषणा करता है, जिन साधनों से हम अपने जीवन को उस बिंदु तक ले जाएं। क्या साधन बताया? क्रिया, भक्ति, योग, बोधाश्च। सो 10 श्लोक में, पीछे के 9 श्लोक में क्रिया और भक्ति की चर्चा हुई है। अब बचता है योग और बोध। सो अष्टांग योग पर तो 11वें श्लोक से लेके 16वें श्लोक तक की चर्चा है 6 श्लोकों में। कल देखेंगे उसको। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।